पिछले 4 साल में बैंक फ्रॉड 3 गुना बढ़े हैं। इस दौरान 4,36,611 करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ। इस आंकड़े में उन बैंक फ्रॉड की गिनती ही नहीं है जिसमें 1 लाख से कम रकम शामिल रही हो। ये आंकड़े बस उन फ्रॉड्स का है जिसमें कम से कम 1 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट का फ्रॉड हुआ हो। जब आईटी डिपार्टमेंट सरकार की छवि सुधारने के काम में लग गया हो, तब आप केंद्र सरकार से किसी हाई टेक्नोलॉजी सेटअप की उम्मीद नहीं कर सकते जिससे ऐसे फ्रॉड को रोका जा सके। आरबीआई सिर्फ रूल बना सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ऑनलाइन बैंक फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें ही जिम्मेदार हैं। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं अनकट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जिसका काम देश में बैंकिंग के रूल बनाना और बैंक्स को मॉनिटर करना है। आरबीआई बैंकिंग को सिक्योर बनाने के लिए भी जिम्मेदार है। फ्रॉड को लेकर आरबीआई की कोई स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 17 में इसे एक्सप्लेन किया गया है। इसके मुताबिक इंडिविजुअल या संस्था द्वारा अनैतिक तरीके से लाभ कमाना फ्रॉड है। आरबीआई हर साल बैंक से जुड़े फ्रॉड को रोकने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स जारी करता है। लोगों को अवेयर करने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन बैंक फ्रॉड कम नहीं हो रहे हैं। वजह बहुत साफ है। ठगी रोकने के लिए बाकायदा गिरोह यानी नेक्सस काम करते हैं। उनके अलग अलग तरीके होते हैं। इंटरनेट की दुनिया में इन्हें ट्रैक करके नष्ट करने की जिम्मेदारी राज्यों की होती है, लेकिन बढ़ते हुए बैंक फ्रॉड इस बात के इंडिकेटर्स हैं कि देश भर में फ्रॉड गिरोह को रोक पाने में सरकारें नाकाम रही हैं। हमें डिजिटल इंडिया के साथ डिजिटली सिक्योर्ड इंडिया की ज़रूरत है। ये बात सरकार को कब समझ में आएगी नहीं पता। सेंट्रल गवर्नमेंट का आईटी डिपार्टमेंट इसके रोकथाम के लिए अभी तक कोई प्रभावी सिस्टम नहीं बना सका है। वैसे भी अभी तो आईटी डिपार्टमेंट सोशल मीडिया के सेंसरशिप में बिजी है। इसका काम ले देकर केंद्र की मोदी सरकार की छवि सोशल मीडिया पर दुरुस्त बनाए रखने का हो गया है। आरबीआई ने हाल ही में फिनेंशियल ईयर 2021 के लिए अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है। इसमें एक डेडिकेटेड सेक्शन है जिसमें बैंकिंग फ्रॉड से जुड़े आंकड़े दिए गए हैं। आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिनेंशियल ईयर 2017-18 से लेकर फिनेंशियल ईयर 2021 के बीच सिर्फ 4 सालों में बैंक फ्रॉड के 28,000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। 2017-18 में 5,916 फ्रॉड केसेस ऐसे थे जिसमें मिनिमम 1 लाख रुपए इन्वॉल्व थे। 2019-20 में मिनिमम 1 लाख अमाउंट वाले फ्रॉड केसेस और बढ़ गए और 2019-20 में ऐसे 8,703 केस रिकॉर्ड किए गए। 2021 में 1 लाख अमाउंट वाले फ्रॉड केसेस स्लाइटली कम होकर 7,363 हो गए। इट मीन्स 1 लाख अमाउंट वाले फ्रॉड केसेस 2017-18 में से 2019-20 के बीच 3 सालों में 47% बढ़े, लेकिन 2021 में 1 लाख अमाउंट वाले फ्रॉड केसेस 15% घटे ड्यू टू पैंडेमिक। अगर हम फिनेंशियल ईयर 2017-18 से 2020-21 के बीच 4 सालों में 1 लाख अमाउंट वाले टोटल फ्रॉड केसेस की बात करें तो इन 4 सालों में 28,780 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। It should be remembered that the data from 2021 is only for period of 9 months. उसके बाद अभी का डेटा अवेलेबल नहीं है। फिनेंशियल ईयर 2021 में 9 मंथ्स का जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग 50% बैंक फ्रॉड प्राइवेट बैंक से हुए हैं, जबकि 39% बैंक फ्रॉड पब्लिक सेक्टर बैंक से हुए हैं। 2021 में हुए टोटल बैंक फ्रॉड में पब्लिक सेक्टर बैंक का शेयर घटा है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक का शेयर बढ़ा है। यानी पहले ज़्यादातर फ्रॉड सरकारी बैंक से होते थे, लेकिन अब ज़्यादातर फ्रॉड प्राइवेट बैंक से हो रहे हैं। अगर हम फॉरेन यानी विदेशी बैंक की बात करें तो फिनेंशियल ईयर 2017-18 में टोटल फ्रॉड में इनका शेयर 16.5% था, जो 2021 में घटकर 7.1% रह गया है। दिसंबर 2020 में पब्लिश द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने सिर्फ 2020 में अकेले बैंक फ्रॉड के 190 केसेज रजिस्टर किए हैं, 190, जिसमें 60,000 करोड़ रुपीज़ इन्वॉल्व है। इसमें दर्जनों ऐसी कंपनियां हैं जिनके टॉप फंक्शनरीज पर एलिगेशन है कि उन्होंने बैंकों से 1,000 करोड़ की चीटिंग की है। लेट्स हैव सम ट्रेंड्स अबाउट बैंक फ्रॉड। अब आप अपनी स्क्रीन पर गौर करिए। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिनेंशियल ईयर 2017-18 में 5,916 बैंक फ्रॉड के केसेस रजिस्टर हुए।
48.7% पब्लिक सेक्टर बैंक से, 33.3% प्राइवेट सेक्टर बैंक से, बाकी फॉरेन एंड अदर बैंक से। फिनेंशियल ईयर 2018-19 में 6,798 बैंक फ्रॉड के केसेस रजिस्टर हुए। 54.4% पब्लिक सेक्टर बैंक से, 31.6% प्राइवेट सेक्टर बैंक से, बाकी फॉरेन एंड अदर बैंक से। फिनेंशियल ईयर 2019-20 में 8,703 बैंक फ्रॉड केसेस रजिस्टर हुए। 50.6% पब्लिक सेक्टर बैंक से, 30.21% प्राइवेट सेक्टर बैंक से, बाकी फॉरेन एंड अदर बैंक से। फिनेंशियल ईयर 2021 में 7,363 बैंक फ्रॉड के केसेस रजिस्टर हुए। 39.4% पब्लिक सेक्टर बैंक से, 50.3% प्राइवेट सेक्टर बैंक से, बाकी फॉरेन एंड अदर बैंक से। लुक एट दिस सडन ट्रेंड शिफ्ट, किस तरह से प्राइवेट से सरकारी और सरकारी से प्राइवेट फ्रॉड हो रहे हैं। अगर हम इन 4 सालों का ट्रेंड अमाउंट वाइज एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि 2017-18 में टोटल 41,167 करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए। 2018-19 में टोटल 71,534 करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए। 2019-20 में टोटल 1,85,468 करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए। 2021 में टोटल 1,38,422 करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए। लास्ट में मैं आपसे फिर बता देता हूँ कि सिर्फ उन्हीं केसेस का डेटा है जिसमें मिनिमम 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ हो, बाकी का डेटा आरबीआई जारी नहीं करती है। ये फ्रॉड कैसे रोकेंगे, सरकार इसके रोकथाम के लिए क्या कर सकती है, इसे लेकर हम आपके सामने एक एक्सप्लेनर लाएंगे। बाकी देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।